फीजी रेडियो के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ आज दे रहे हैं पैनलिंग पे साहिल, साथ साथ में वीडियो भी करें क्योंकि हमारे जो साथी जो हमेशा वीडियो वगैरह करते हैं अभी घूमने गया हुआ है तो ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री। तो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड होप वो जल्द वापस आ जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और जैसे हमने इससे पहले बोला था जो फ्रीक्वेंसी लिसनर्स में सुन रहे थे कि हमारा जो गेस्ट है हमारे साथ हो चुका है। जी हाँ अंशुल जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू जलसा फीजी रेडियो। और समय निकाल के आप हर वक्त आ जाते हो, हमें सपोर्ट करते हो, शुक्रिया। और जो इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करते हो एक्चुअली इट्स क्वाइट रेलेवेंट आज के जो डे एंड एज हम कहेंगे और जिस तरह अभी दौर चल रहा है इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और हमारी वही कोशिश होती है बीइंग ए कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कम्युनिटी हम क्रैशेस की बात कर रहे हैं कि हम क्रैशेस तक के पहुँचा, लेकिन क्रैशेस तो अभी बढ़ रहा है। हम कैंटरबरी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एरिया सिर्फ अब क्रैशेस तक नहीं हो गया। अभी लिंकन देखिए जिस तरह बढ़ रहा है, सेल्विन एंड रेंगोरा हो गया है, उधर रेवनसूड हो गया है, रोल्स्टन एवर ग्रोइंग। तो इसीलिए हम अब कैंटरबरी ही कहेंगे। तो अब उस तरह हम कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं। तो चलो हम ये जो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। एंड वंस अगेन दिस इज आवर 655th रेडियो शो विद प्लेन्स एफएम एंड थैंक यू फॉर गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट। जो हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं आपको भी वेलकम करते हैं। तो चलो हम अंशुल जी आपसे बात करते हैं बिकॉज आई नो यू हैव टू गो बैक टू योर फैमिली। आज से आपका दिन तो काफ़ी बिजी होगा। तो पहले आप क्या बताइए कि आप जो ट्रेड में हो, ये जो रियल स्टेट का है, डज इट मेक एनी डिफरेंस जिस तरह का आज का वेदर है? एक तो पानी बरसना चाहिए या नहीं बरसना चाहिए, वो ठंड हो जाती है, फिर थोड़ी गर्मी हो जाती है। एंड आई थिंक पीपल वुड बी हेजिटेटिंग टू कम आउट। विनेश जी देखो, वेदर इज़ वेरी डिपेंडेंट अपॉन रियल स्टेट। समटाइम क्या होता है ना कि अगर घर बहुत बढ़िया है, इट्स नाइस सनी होम, तो वो टू रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता ऑन अ डे व्हेन इट्स रेन। व्हेन इट्स क्लाउडी पीपल कांट सी कहाँ से धूप आएगी कहाँ से नहीं आएगी। बट कीपिंग दैट अवे, जिसको घर लेना होता है दे डोंट सी द वेदर। आज मैंने ओपन होम किए, आप डिड लास्ट वीकेंड जब बारिश हो रही थी, पीपल फिर भी 3-4 ग्रुप आते हैं और जो आते हैं वो सीरियस बायर होते हैं। तो डज इम्पैक्ट, थोड़े बहुत लोग कम आ जाते हैं, दे से विल गो नेक्स्ट वीक, विल गो नेक्स्ट वीक, दे कीप डिलाइंग बिकॉज दे नॉट ऑन द मार्केट टू बाय। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, घर की ट्रू वैल्यू नहीं पता चलती, दैट्स इट। जी हाँ, ये होती है जो बायर्स की पर्सपेक्टिव के लिए। और आई गेस जब हम बात करते हैं विंडोज के पर्सपेक्टिव से, क्या उनको लगता है कि शायद के बाद पूरे मार्केट में नहीं जाता बिकॉज देयर बी सम पीपल हेजिटेटिंग? बिल्कुल, आप देखो जो न्यूजीलैंड में देयर इज अ ट्रेंड दैट एवरीवन वांट टू सेल इन स्प्रिंग, जब क्योंकि इट्स अ नाइस लॉन्ग डे, सनी डेज होते हैं, गार्डन्स अच्छा लगता है, तो यूजुअली पीपल प्रेफर टू सेल देन। एंड काफ़ी वी डील विद लॉट डिफरेंट क्लाइंटेल विनेश जी, एंड इवन लॉट ऑफ वेंडर्स अभी जो बेचना चाहते हैं 2-3 महीने बाद, दे हेजिडेंट है, उनको भी लगता है कि द पोटेंशियल बायर माइट बी ओवरसीज, क्योंकि काफ़ी लोग विंटर्स में ना न्यूजीलैंड का विंटर एस्केप करने के लिए चले जाते हैं। सो दे आर पोटेंशियल दैट, हाँ, कि मार्केट में थोड़े बहुत बायर्स हैव डिलेड द प्लान, तो वो काफ़ी काफ़ी वेंडर हेजिडेंट रहते हैं कि जून जुलाई क्वाइटेस्ट मंथ, ये पूरी रियल स्टेट में पूरे साल जून जुलाई द क्वाइटेस्ट मंथ रहते हैं इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग्स। जी हाँ, बट वैसे अगर बात किया जाए एक्चुअल मार्केट की या सेल्स की, आई थिंक अभी भी जो ट्रेंड है इट्स क्वाइट स्टेबल। मार्केट क्राइस्टचर्च में बहुत स्टेबल है, ठीक है, हमने कोई डिप नहीं देखा मार्केट में। एवरी प्रॉपर्टी जो 7 लाख से नीचे है, मल्टीपल ऑफर्स हैं हर प्रॉपर्टी पे। कीपिंग इन माइंड ऑकलैंड में अभी डिप चल रहा है, देयर इज पीपल इज डिक्लाइन बाय 10%। कुछ मार्केट अभी बहुत बहुत इज नॉट एज कॉम्पिटेटिव एज क्राइस्टचर्च, बट क्राइस्टचर्च की मार्केट बहुत स्टेबल है। पीपल मूविंग फ्रॉम ऑकलैंड एंड फ्रॉम नॉर्थ आइलैंड टू बाय प्रॉपर्टीज हियर, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। जी अंशुल, और इससे पहले हम और आपसे घर या सेक्शंस या उसके विषय में बात करें जस्ट क्विकली। हम काफ़ी बार आपसे बात किए बट आई एम नॉट श्योर कि हमें कोई मौका नहीं मिलता है वो कवर करने के लिए। बट आप बताइए जो आप कंपनी में काम करें, इट्स हाकोर्ट्स, कुछ हाकोर्ट्स के बात तो बताइए बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट या काफ़ी One लार्ज। of the biggest in Christchurch, one of the oldest in Christchurch. Christchurch में itself हापुट्स के अंदर around 550 plus agents हैं, and we all work as a team. अगर आप मुझे अपना घर बेचने के लिए देते हो तो मेरे संग मेरे colleagues, 550 agents can also sell the property. तो हापुट्स में we all do conjunctional sales. तो वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है जो हमारा लिस्टिंग एजेंट है वही हमारा घर बेच सकता है। दैट्स व्हाई पीपल शुड चूज हार्कोर्ट्स। और द बेस्ट थिंग इज, और हमारे ऑफिसेस काफ़ी ज़्यादा हैं हर सबर्ब में। जो वी हैव एन ऑफिस, वेदर यू से लोग रॉलस्टन में ऑफिस है, फेंडल्टन में ऑफिस है, वी गॉट ऑफिस इन न्यू ब्राइटन, पैपनोई, तो काफ़ी ब्रांचेस हैं और काफ़ी जो एजेंट है वो उसी एरिया को फोकस ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपका घर कहीं भी है, विल हैव अ बायर फॉर इट बिकॉज एजेंट्स काफ़ी हैं हमारे पास।
तो इंटरनल सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है हाकोर्ट्स में। जी हाँ, और अब जब बात करते हैं विंडोज़ की जो बेच रहा है, एंड आई थिंक द क्वेश्चन तभी आता है कि नॉट नेसेसरी हाकोर्ट्स, बट कोई भी एजेंट को अगर आप चूज़ करते हो, देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो फॉलो होता है, डज इट मेटर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी? कुछ डिफरेंस होता है? सभी लोग जनरली सिमिलर मार्केटिंग सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? द एंड गोल ऑफ मार्केटिंग सबका सेम ही रहता है, बट एज आई सेड कि हर कंपनी का अपना स्टाइल है, हर एजेंट का अपना स्टाइल है। द एजेंट जो वेंडर चूज करते हैं उनका स्टाइल अलग होता है दूसरे एजेंट से। दैट्स व्हाई वन इज मोर फेवरेबल एजेंट देन एनीवन एल्स। तो बट टर्म्स बात की जाए, जो मेजर वेबसाइट पोर्टल्स हैं जैसे कि ट्रेड मी, वन रूफ, रियल स्टेट को, सबको ही वहाँ डालता है। बट द डिफरेंस इज आप कैसे डालते हो, फोटोज कैसे लेते हो, कैसे एंगल से फोटोज लेते हो। प्लस सोशल मीडिया दीज डेज प्रीटी गुड, यू नो वी इन द पास्ट हम लोगों ने काफ़ी बार सिक्योर किए हैं जस्ट फ्रॉम फेसबुक। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, बट बाकी बाकी एल्गोरिथम जो है वेबसाइट का सेम ही है pretty much लोगों का। बट मार्केटिंग इज कंप्लीट डिपेंड अपॉन द वन पर्टिकुलर एजेंट दैट हाउ दे डू इट। जी हाँ, और जब क्विकली बात करते हैं बायर्स की तरफ से, इस काइंड ऑफ बायर्स जब देखते हैं फोटोज जब आते हैं एक्चुअल घर देखने के लिए, देखिए हिया की बायर्स बोल रही कि एक्चुअली इट लुक क्वाइट डिफरेंट ऑन फोटोज, और रियलिटी में कुछ और ये लग वी रहा है। हियर दिस ऑल द टाइम कि फोटोज में कुछ और लगता है, दिखने में कुछ और लगता है। बट सी एज एन एजेंट अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आई वांट टू डू द बेस्ट फोटोग्राफ्स फॉर यू। ठीक है, काफी लोग आगे कंप्लेन करते हैं कि फोटोज में गार्डन बहुत ग्रीन लग रहा है, यहाँ तो घास ही नहीं है। जी ऑलराइट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम नीचे फोटो के लिख देते हैं कि ड्रास इज डिजिटली एनहेंस्ड, क्योंकि अभी लुक आफ्टर नहीं किया, बट ये ऐसी दिख सकती है अगर आप प्रॉपर केयर करोगे तो। बट हियर ऑल द टाइम कि रूम्स फोटोज में बड़े लग रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है। जी तो कंप्लेन तो रहती है विनेश जी, बट आई थिंक फोटोग्राफ इज फोटोग्राफ्स, यू नो। एंड द मेन गोल ऑफ गेटिंग गुड मार्केटिंग इज कि बायर एटलीस्ट घर आए देखने, you know? जी हाँ, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट अंशुल। आई डोंट थिंक कि इतनी ऑनेस्टी के साथ में कोई इस Yeah. आंसर को बताएगा, बट देर इज द ट्रूथ, Yeah. देर इज हाउ योर ट्रेड वर्क्स, एंड ऑब्वियसली Works. सभी का अपना जो ट्रेड होता है, एंड इसी तरह का अपना रोजी रोटी कमाना पड़ता है। बट व्हेन यू गो थ्रू विद द बायर जो आप उनको इन्फॉर्मेशन देता है, आई गेस यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस योरसेल्फ ना। वी हैव टू, फॉर एग्जाम्पल अगर घर 3 बेडरूम है, हम तो 4 बेडरूम नहीं बोल सकते उसको, यू नो, दैट्स मिसलीडिंग। अगर अगर इंसुलेशन घर में नहीं है तो हम नहीं बोल सकते, यू नो, कि गाइडलाइन तो इट्स अ वेरी टाइट गाइडलाइंस रियल एस्टेट में, यू नो, बिकॉज द रेपुटेशन ऑफ द एजेंट्स। कुछ चीज़ें हम लोग मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि साइजेस क्या है, इसलिए हम कभी भी अपनी लिस्टिंग में ये नहीं लिखते कि कितना बड़ा फ्लोर एरिया है। तो गाइडेंस है, अगर एक रूम में कोई अलमारी और या ना देयर इज नो विंडोज, अगर रूम बहुत छोटा है तो हम उसको रूम नहीं बोल सकते। तो वी एडवर्टाइज इन द ब्लॉग सेइंग दैट देयर इज एक्स्ट्रा रूम व्हिच कैन बी यूज्ड एज ऑफिस और प्ले रूम। तो काफी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। जी, ये थे कुछ जानकारी हाउ हाउ द एजेंट्स एक्चुअली वर्क, कुछ प्रोसीजर के बारे में। नाउ वी आर डाइविंग टू द अदर क्वेश्चन जो एक्चुअली हम अक्सर जो न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं, और आई थिंक जो फॉलो करते हैं ऑब्वियसली दे फॉलो क्वाइट क्लोजली, उनका पता होता है, बट जस्ट लाइक जनरली शायद कोई नया आया होगा क्रशेश में, स्पेशली बिकॉज क्रशेश इज इन एब्जॉर्बिंग सिटी हम कहेंगे, मार्केट, जहाँ हाँ। पे लोग आ रहे हैं और हम उनको एब्जॉर्ब करें, और जिस तरह अभी हम बढ़ रहे हैं, लाइक ऑकलैंड हम स्प्रेड हो रहे हैं, लुक्स लाइक कि वी आर प्रिपेयरिंग। साहिल द अदर डे ही वाज प्रेडिक्टिंग कि हम मिलियन लोगों के लिए तैयारी कर रहे तैयार हैं। कर रहे हैं क्राइस्टचर्च। जी हाँ, ओके, आई वाजंट श्योर कि वो सही बोल रहा था, बट हाँ। लुक्स लाइक ही यू आर एग्रीइंग टू हिम। वैसे साहिल जो भी कभी कुछ बोलता है तो सच हो ही जाता है। सच हो जाता है। हाँ, तो अगर इस तरह हम देखें तो ये जो अभी हम सुन रहे OCR, राइट, आई थिंक लास्ट अनाउंसमेंट में कुछ आई बदलाव थिंक नहीं ये हुआ। स्टेबल रहा था जी लास्ट अनाउंसमेंट में, जो पहले था इस बार कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो आई थिंक दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट अभी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाला, या गिरेंगे या नहीं गिरेंगे वी डोंट नो, बट कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला विनीश जी। जी हाँ, बट डज दैट नेसेसरी मीन कि अब जो प्राइसेस है क्रैशेस का स्टेबल है, या तो फिर इट्स गोइंग टू फॉलो इंक्रीज, ऐसा कुछ इंडिकेशन देता है? See, in my personal opinion, the indication is कि in next couple of years प्राइस ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, क्राइस्टचर्च की मार्केट बहुत अंडर वैल्यू थी कोविड से पहले। अब वी आर जस्ट कैचिंग अप विद अदर सिटीज। मैं ऐसे इसको बोलूँगा कि वी आर वे बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एज कम्पेयर टू हैमिल्टन, टोरंगा, ओकलैंड। क्राइस्टचर्च स्टिल अफोर्डेबल,
बट आई थिंक हम वो पेस में आ चुके हैं क्राइस्टचर्च की रियल एस्टेट मार्केट में कि इन कपल ऑफ इयर्स इट विल बी हार्ड। तो प्राइस ऊपर ही जाएंगे, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो प्राइस ऊपर ही जाते हैं। यू नो शॉर्ट टर्म में विद इन दैट ईयर मार्केट चेंजेस, विद इन दैट 1.5 ईयर मार्केट कीप्स चेंजिंग, कभी ऊपर है कभी, बट 2 साल बाद 3 साल बाद आई सी क्राइस्टचर्च मार्केट, स्पेशली क्राइस्टचर्च सिटी मार्केट ग्रोइंग वेरी फास्ट। Yeah, because I think overall we have grown by I think 6% या कुछ बोल रहे थे, but there is not kind of Not confirmed, very हाँ। very very hard indication because साल जब हम्म। अभी और 2-3 महीने और आगे बढ़ेंगे ना, we don't know what's going to happen। और वैसे भी this season हम कहते हैं it's quite, वैसे यहाँ पे काफ़ी seasonal work होती है। That's right. अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए, so yeah it's yet to see। लेकिन चलो हम उससे और आगे बढ़ते हैं, let's see what you have in your hands। अभी I think you are quite popular with मैंने आपका एक्चुअली कुछ अवार्ड वगैरह देखा था। Yes, we were top agent in Homewood office. तो मेरी टीम भी UV and Hirsch, so we all three had that award। That is हमारा जून बहुत busy था, तो I don't see any market declining। We sold around 13 properties that month। So one of the biggest month in real estate for us from last couple of years। So in terms of professional growth, Vinesh ji, I think we're getting a lot of support from the community, from like from you and then from the wider community। So बस यही लग रहा था कि हम अपनी सर्विस को कैसे बढ़ाएं, तो we get more awards and satisfy more customers। जी हाँ, आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू, हमने काफ़ी जब सीनियर लोगों से बात करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि यू आपसे नहीं, बट व्हेन वी स्पेशली व्हेन वी टॉक, इवन हम अपने ऑफिस में भी जब सीनियर लेवल के लोगों से बात करते हैं, उनका जो एडवाइस है हमारे लिए यही होता है कि वो एक कंसिस्टेंटली जो अपना काम करते जाओ, एंड डोंट टेक शॉर्टकट्स, ऑलवेज लुक फॉर द लॉन्ग टर्म, और ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल विथ योर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, और ईमानदारी से स्टेबल अपना स्टेबिलिटी रखना चाहिए। अदरवाइज आई नो सम पीपल ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स एंड ट्राई टू प्लीज Yes, people Vinesh too ji, much। real estate में मेरे हिसाब से back in the days जब मैंने real estate start किया था, मेरी manager थी एंजेला बोवर्स इन प्लेनम, जिसने मुझे बताया था कि अंशुल लोग, you're not in a business of real estate। अगर आप उसको finer details में देखोगे, you are in a business of trust। ठीक है, अगर आप पे लोग trust करेंगे, they will do business with you, because real estate क्या है कि is a biggest decision, biggest asset। तो इसमें अगर you don't have a trust with your agent, then things can fall apart। तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि I think property is a secondary thing, but main जो मेरा product है वो है trust। इट्स योर ओन काइंड ऑफ इमेज, और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और किस तरह उनका जो आंसर्स, लो फेम, और मेरा जब काम होता है समटाइम्स आई जस्ट लेट द क्लाइंट से, अगर आपको कुछ नेगोशिएट करना है, ट्राई टू यूज द एजेंट, बिकॉज एजेंट का एक फिक्स्ड काइंड ऑफ प्राइस होता है, एंड इफ दे कैन डू दैट नेगोशिएशन फॉर यू, यू कैन सेव ऑन लीगल फी। बट हाँ, वी आर देयर, बट वी ऑब्वियसली चार्ज बाय टाइम, वेयरएज एजेंट्स कैन डू दैट। और काफ़ी बार अभी हम देख रहे हैं, लाइक विद इन द लास्ट काइंड ऑफ 5-6 years, मैं वही कहूँगा कि after the agents got regulated, I think agents are kind of एक अलग लेवल से काम कर रहे हैं, which I'm pleased to say on here, कि agents are काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, and they are able to achieve much better result as well, which is quite good। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं with what you have, जैसे मैंने बोला। तो अभी आपके हाथ में, आई थिंक the other day जब मैं आया था आपको वीडियो करने के लिए, you were selling some sections in Belfast। और उसी के आधार पे मैं आज न्यूज़ पे भी सुन रहा था कि the consents, जो housing consents जो दे रही है council, I think it has dropped from maybe last kind of 3 years से कुछ कम हुआ है, but at the same time it's still like 33,000 I think around कुछ figure था, which is still good for say New Zealand। Yes, I think see consent अभी council के पास कम है, because builders के पास surety नहीं थी कि market कैसे होने वाली है। अगर आप 2-3 साल पहले की market देखोगे तो we were thinking कि market will decline, but market ने बहुत बड़ा jump लिया, and I think builders, they know that things will sell, so they are buying and applying for consents। Belfast में हमारे पास 80 से section अभी जो लगाए हुए थे, around 30-35 is already sold। ठीक है, तो which is a good numbers। Yeah, very good numbers। कुछ अभी under offer हैं जो confirm होने वाले हैं, and majority of sections जिनने लिए हैं builders हैं, कुछ first home buyers भी हैं। तो I see कि consents for new builds will increase over the time, क्योंकि अभी रोलस्टन में भी बहुत sections हैं, हॉलसेल में भी काफ़ी section है। तो
आई थिंक ये द न्यू प्रॉपर्टीज की मार्केट अच्छी हो जाएगी अभी कुछ आने वाले सालों में। जी हाँ, तो अगर आप सेक्शंस में इंटरेस्टेड हो, इफ यू वांट टू थिंक ऑफ डिजाइनिंग योर ओन होम, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपनी Yes. तरह से घर बनाने के लिए। एंड यू कैन, अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ अलग चीज लेने, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड अ पूजा होम, अ गुड बिल्कुल। एग्जांपल, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अंशुल और बेलफास्ट। हम जब बात करें, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द काउंटडाउन और उसके बैक में जो बैक के सेक्शन पीछे है। हाँ बेलफास्ट सब डिवीजन उसका हमने नाम दिया हुआ है विनेश जी। टोटल वहाँ पे 290 घर बनेंगे जब पूरा रेडी हो जाएगा। अभी इन स्टेज 1 देयर इज अराउंड 70-80, स्टेज 2 में 80 है, उसके बाद और भी सेक्शंस आएंगे। और दैट होल कम्युनिटी इज सेल्फ सफिशिएंट कि वहाँ पे आपको जो चाहिए अंदर ही है। स्कूल्स आर वॉकिंग डिस्टेंस अंदर, यू कैन सी योर किड्स वॉक इनटू द स्कूल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। काउंटडाउन बिल्कुल इन फ्रंट है। देयर इज डॉक्टर्स, मेडिकल्स, एवरीथिंग इज देयर। तो आई थिंक जो लोग घर बनाने की सोच रहे थे एंड दे वर नॉट कंसिडरिंग बेलफास्ट बिकॉज सेक्शंस मिलते ही नहीं है वहाँ पे, यू नो पीपल हैव टू, जिनको नया बिल्ड बनाना है, इधर देयर इज ऑप्शन इन क्राइस्टचर्च इज होलसेल या फिर मार्शलैंड साइड, बट बीच में कुछ था ही नहीं। तो दिस इज ओनली फ्यू पीसेस ऑफ लैंड लेफ्ट इन on the northern side. अगर किसी को northern अगर पसंद है, that corridor which leads directly to Kaiapoi and Rangiora, अगर उधर चाहते हो, which is like वहाँ से 10 मिनट में आप Kaiapoi हो गए। 10 मिनट कायपोई है, सिटी से इज अराउंड 10-11 मिनट्स। I think it's one of the best location. And 12 minute airport. 12 minute airport. I think, in my opinion, those are the best land available in Christchurch to buy. ठीक है, the best investment on earth is earth. एक कहावत है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती पे धरती ही है, क्योंकि they are not building in the factory. तो I think अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का भी है सेक्शंस को लेके, give me a call. Unless अगर आपके जमीन पे गोल्ड निकल जाए, हाँ बिल्कुल, वो तो अलग ही बात है, तब कहावत हम बदल देंगे। बिल्कुल। जी हाँ, और अब बात करते हैं, आई मीन सेक्शंस वी हैव कवर्ड, बट हाउसेस की बात करें। आप, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो हाउस रेंज तो स्प्रेड होगा ना, रोल्स्टन एंड एवरीवेयर। स्प्रेड एवरीवेयर, सेल थ्रू आउट क्राइस्टचर्च, सेल्विन। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने रोल्स्टन ओपन होम किया है। वी हैड अ प्रॉपर्टी कमिंग इन कायपोई, तो अप्रेजल करके आए कायपोई दिस मॉर्निंग। तो वी कवर एवरीथिंग बिकॉज डिमांड ही इतनी है, क्राइस्टचर्च में देयर इज नो वन पर्टिकुलर एरिया जहाँ की मार्केट सिर्फ वही स्ट्रांग और बाकी ना हो। तो डिमांड हमारे पास, इंडियंस लोग जितने भी हैं, दे आर लिविंग एवरीवेयर, हर जगह है, कायपोई, रोल्स्टन, बेलफास्ट, so yeah, work is spread out. So we cover pretty much entire Christchurch, and I can say Selwyn as well. Yeah. जी हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन। ये मैं कुछ सवाल कर रहा था फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। आई मीन जो वेंडो से यू आर कवर्ड ऑब्वियसली, बट इफ यू आर अ बायर एंड लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, और शायद ऐसा होगा कि हमारे कुछ लोग हैं, दे वुड वांट टू कनेक्ट, बिकॉज व्हेन बायर्स स्टार्ट लुकिंग, ऑक्शन वगैरह होता है, कभी कभी स्पेशली फॉर फर्स्ट होम बायर्स, दे आर अ बिट लॉस्ट, पता नहीं लग रहा है कि क्या जाना है, क्या करना है। इफ दे वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड दे वांट टू हैव अ लुक एट व्हाट यू हैव इन स्टॉक, so I'm guessing website easy पड़ेगा? वेबसाइट इजी है। मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ, गिव मी अ कॉल, वी नीड टू टॉक फर्स्ट। ठीक है, फिर कॉल से क्या होगा विनेश जी, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन रियल एस्टेट, फर्स्ट होम बायर्स को जानना बहुत जरूरी है। जस्ट एग्जांपल, एक फैमिली है टिम्बरू में, दे बॉट द प्रॉपर्टी 2.5 years ago। जिस एजेंट से उन्होंने खरीदी थी, दे डिडंट एक्सप्लेन कि वो घर किसका बना हुआ था। ठीक है, उनके पास डिपॉजिट अच्छा था, तो बैंक ने क्वेश्चन नहीं किया। दे बॉट अ प्रॉपर्टी मोनोलिथिक, उसको बोलते हैं प्लास्टर ओवर पॉली। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ लीकी होम। ठीक है, बट उनको नहीं पता था, इंडियन फैमिली थी, दे डजंट अंडरस्टैंड हाउ कंस्ट्रक्शन वर्क, दे बॉट द प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब उन लोगों को कनाडा जाना है, वी आर ट्राइंग टू सेल द प्रॉपर्टी, वी हैव पुट इट अंडर ऑफर, बट 1.5 लाख कम, दे लॉस्ट 150K इन 2 years। तो वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं गेन के लिए, but that was not the case with this family. So be very careful what you buy. Ask opinions, take proper professional advice, that just don't jump on any property. हम उसे ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। अगर you are hearing from me, then मैं वही बोलूँगा कि our best advice is to get the template, don't sign and talk to your lawyer. और अगर आप sign करते भी हो, if it's going to be a Sunday, then at least try to get the solicitor's approval clause in there. कुछ protection रहेगा, though it's not 100% प्रोटेक्शन तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो रहेगा। फिर उसके बाद में डू हैव अ क्विक लुक कि आपके पास ड्यू डिलिजेंस पीरियड और जितना ओपन मिले उतना अच्छा रहेगा, सो दैट इज बायर यू आर एबल टू, स्पेशली इफ यू आर बाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम,
अगर आप सेकंड बार तो ऑब्वियसली वुड हैव लर्न द लेसन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर आपका जो फर्स्ट टाइम है देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल. देयर इज अ कमेंट फॉर यू हियर, अंशुल जी, तरुण बागा. Yes. And he's saying Anshul bhai is the great man. तो there is some fan of you which is good. तो अच्छा लग रहा है thank you, Tarun bhai. जब you are being acknowledged और आपको अवार्ड भी मिला, तो ये जस्ट वही संकेत दे रहा है कि whatever hard work you are putting in, at least जो appreciation होता है, acknowledgement होती है, which goes a long way. और ये तो हमारा काम जो होता है करते रहता है. And last question maybe before we go, because I know you have to go as well. और हमारे पास और भी गेस्ट आने वाले, I'm not sure हम उसको अभी फेसबुक में लाएंगे या बाद में लाएंगे, लेकिन we have another guest कमिंग ऑन बोर्ड सून. एक क्वेश्चन है जाते जाते कि अगर कोई घर ले रहा है और उस घर पे किसी ने कमिट किया होगा सुसाइड, इज इट समथिंग आपको डिक्लेयर करना पड़ता है? 101% we have to disclose it, written and verbal as well. On the early stage of engaging with the buyers, हमें पहले उनको verbally we have to disclose it, and then papers में भी उसको लिखना पड़ता है. काफ़ी केस आ चुके हैं REA के पास जिसमें डिस्क्लोज नहीं किया था, where the buyer took agent to the court. So any death which is not natural, ठीक है, have to be disclosed. Yeah, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि these all people of different cultures, who buy properties in New Zealand. तो ये I have sold a property where there was suicide in the room. So if we know the spot, in the which property, in which room, which corner, and we have to tell that as well. अगर we have that knowledge, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, घर बिक गया होता है, 2-3 बार बिक गया होता है, बट अब इसकी भी सिनेरियो है. कुछ लोग बोलते हैं कि अगर एक बार घर बिक चुका है विद डिस्क्लोजर, they have to do it again. फॉर एग्जांपल आपने खरीदा, आपको पता था जब आप बेचोगे तो आपको बताना नहीं बताना है, तो इस पे डिबेट चली रहती है. बट एज आई सेड, इट्स अ ट्रस्ट बिजनेस. अगर मुझे पता है, अगर मुझे ओनर ने मुझे इंडिकेट किया है, तो मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा. There is no harm in disclosing, क्योंकि prevention is better than cure. बता दो लोगों को, and sometimes people don't bother, but बताना जरूरी है. It's a guideline कि हमें वो disclose करना होता है. जी, और हमने काफी घर ये भी देखे हैं कि the houses on this side, on the opposite side there is a kind of graveyard. Does that make any difference to like the market? कुछ लोग hesitate करते हैं. बहुत ये Indians they're very hesitant, to buy anything property graveyard के opposite या पीछे. मैंने personally घर बेचा है, in front of the graveyard. तो वो खीवी कपल ने लिया था. They are not too much worried. तो मार्केट कम हो जाती है, बट सम पीपल लाइक इट. जहाँ एक कमेंट मुझे मिला था कि दे फाइंड पीस. हाँ, कि कपल ने खरीदा था, कीवी कपल ने खरीदा था. आई हैड अ प्रॉपर्टी इन द सिटी सेंटर, जहाँ पे एक छोटा ग्रेवयार्ड है, एक बर्न साइड में भी है, वायर की रोड पे. तो हाँ, तो मार्केट कम हो जाती है, बट स्टिल सेल्स. थोड़ा मार्केट का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, यू गेट 20-30 grand लेस. बट अगर किसी को बहुत पसंद है तो वो भी नहीं होता. बट सम पीपल फाइंड इट पीसफुल. जी हाँ, नहीं कि सही बात है, बिकॉज आई एम श्योर लोग 12 बजे से लेके अबाउट 3-4 बजे तक के बीच में वो रास्ता नहीं क्रॉस करेंगे, बिकॉज उस वक्त किसी और का टेरिटरी होता है. बिल्कुल. एनीवे, ये मानने वाली बात है, जो विचार होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड. अपने समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया. फिर हम मिलेंगे किसी और वक्त. हम ये भी कोशिश करेंगे कि आई गेट यू ऑन इन आवर पेरीफेरल ऑफिस, बिकॉज आई वांट टू यूज द वीडियो, बिकॉज वीडियो में आप जो बता रहे हो ना, दिखाने में वो सही रहेगा. अच्छा लगेगा. नेक्स्ट टाइम प्रोबब्ली वी कैन bring some videos, we can show some photos of those houses and sections, ताकि लोगों को शायद कभी विजुअल में ना we can talk a little bit more. बिल्कुल. जी हाँ, तो thanks very much. But this helps as well, because I know अभी भी काफी लोग नए लोग भी हैं जो क्रशिश आ रहे हैं. As I've said, Christchurch is a growing city, and according to Sahil, जैसे मैंने शुरू में बोला, we are actually preparing for. I'm not sure Auckland लोग हमें सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, but मैं नहीं बोल रहा हूँ. That's Sahil is kind of saying कि हम उतने लोग हो जाएंगे एक दिन, तो देखते हैं क्या होता है. And सभी लोग जो हमें अभी देख रहे हैं, joining us, thank you so much. तो चलो फिर हमारे Thank you guys, and we'll, और जाते sorry I haven't given you the moment. No, that's all right. No, marketing pitch. हाँ, कि अगर आप लोगों ने हमें सुना है, if you need any help in real estate, don't jump on any property. फोन करो, 1-2 एजेंट्स को पूछो कि क्लैडिंग क्या है क्या नहीं है. Just my piece of advice, क्योंकि big investment होती है, तो always happy to help. Thank you so much. Thank you so much, Anshul.
So he is Anshul Gupta from Harcourts, and as I say, it's always a pleasure talking to him and sharing information. हमारा यही कोशिश होता है कि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक I'm just hoping कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ लाभदायक हो, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो घर बेचने के लिए या लेने के लिए, या तो फिर आप मूव होने के, आई नो मेनी पीपल आर आउट देयर जो मूव हो रहे हैं. आई नो वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू ऑस्ट्रेलिया, बट एट द सेम टाइम क्राइस्टचर्च आई थिंक इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे लोग एक्चुअली आ रहे हैं, दो इट्स कोल्ड, लेकिन in the last, I think, अगर हम बोलेंगे 10 years अगर compare करें तो actually the temperature has gone up. So if you are thinking of coming to Christchurch and buying or something, then this information may be helpful to you. और बात करने में क्या जाता है, just give a call to Anshul, because he won't just charge you for that particular call, and just talk to him. It may be helpful. आपको पता भी चल जाएगा ना किस एरिया आप सोच रहे हो आने के लिए. और अगर रेंटल भी, हमने आज तो उससे बात नहीं किया, बट मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कैच अप विथ हिम, विल ट्राई टू टॉक अ लिटिल अबाउट रेंटल प्रॉपर्टीज एज वेल, बिकॉज Harcourts is a kind of, उसका प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह है कि they cater for rentals as well. So thank you so much, and thank you Sahil for doing the video. I think we'll stop the live video here and we'll catch up later. हमें frequency भी रन करना है.